डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज की इस वीडियो में भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित जो भी चैप्टर हमने कंप्लीट किया है उससे संबंधित क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनते हैं उसे हम हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का सही क्रम क्या है। इसका ऑप्शन पहला जो है पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, फिर अंग्रेज, पुर्तगाल, डच, फ्रांस, फिर तीसरा है पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांस, फिर फ्रांस, डच, पुर्तगाल, अंग्रेज। तो इसे याद करने के लिए हम लोग एक कोड इसे याद करने के लिए हम लोगों ने क्या देखा था कि PDEDF यानी P से पुर्तगाल, D से डच, E से इंग्लैंड यानी अंग्रेज, फिर D से डेनिश, उसके बाद फ्रांस। तो इसका सही जो क्रम होगा वो सबसे पहले आने वाला जो है पुर्तगाल, डच, अंग्रेज और फ्रांस। इसका मतलब क्या हो गया कि तीसरा ऑप्शन जो है इसका आंसर सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वास्को डी गामा को किस भारतीय शासक ने स्वागत किया था। तो पहला ऑप्शन है जमोरिन, दूसरा चंदा साहब, तीसरा नासिरगंज, चौथा अमरुद्दीन। तो जब वास्को डी गामा भारत आया था तो किसने स्वागत किया था, उसका नाम था क्या, जमोरिन। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, जमोरिन। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में जो यूरोपीय कंपनी आया तो इसका व्यापारिक केंद्र कहाँ बना था। तो एक तरफ क्या है कंपनी और एक तरफ क्या है व्यापारिक केंद्र। तो कंपनी का क्या नाम है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इधर क्या है कि कोलकाता में, कि गोवा में, पांडिचेरी में। तो इसका सही मिलान करना है। तो इसको देखना क्या है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो था इसका व्यापारिक केंद्र कहाँ था, गोवा में। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक केंद्र बना था ये कहाँ था, तो ये कोलकाता में। और फ्रेंच का जो था ये कहाँ था, पांडिचेरी में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा। ठीक है, माने पहला का क्या हो गया बी, दूसरा का ए और तीसरा का सी। इसके बाद है कंपनियां और पहली कारखाने। तो कंपनियां क्या है, अंग्रेजी कंपनी, पुर्तगाली और डच कंपनी। इसकी पहली कारखाने जो खुली थी वो कहाँ था। तो इसमें क्या है कि अंग्रेज, इसका भी सही मिलान करना है। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला कारखाना खुला था वो कहाँ था, ये सूरत में था। और पुर्तगाली का कहाँ था, कोचीन में। और डच का कहाँ था, मसूलीपट्टनम में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। पहला का बी, दूसरा का सी और तीसरा का ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके शासन काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। अब यहाँ क्या देखना है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कारखाना जो खुला था उसमें भारत में मुग़ल शासक कौन था। पहला में है अकबर, दूसरा जहांगीर, तीसरा औरंगजेब, चौथा शाहजहाँ। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ये बी वाला होगा, जहांगीर। फिर है अगला क्वेश्चन कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले जल की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई थी। पहला क्या ऑप्शन है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, दूसरा फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, तीसरा क्या है, नीनो डी कुन्हा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सबसे पहला पुर्तगाली गवर्नर आया था वही ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई थी। तो सबसे पहला जो गवर्नर आने वाला था उसका नाम क्या था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अब है अगला क्वेश्चन कि अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था। तो अल्बुकर्क किससे छीना था गोवा को, तो बीजापुर के सुल्तान जिसको क्या नाम था, आदिल शाह। दूसरा है अंग्रेज से, तीसरा जहांगीर से, चौथा जमोरिन से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि 1611 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ कारखाना खोलने का इजाज़त मिला था। ये कहाँ मिला था, मसूलीपट्टनम में, कि गोवा में, कि कोचीन में, कि बंगाल में। क्या देखे थे कि जब 1608 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कारखाना खुलता है यहाँ सूरत में, यूँ के द्वारा दबाव देने पर जहांगीर क्या करता है, वहाँ पर कारखाना खोलने से मना कर देता है। तो फिर उसे कहाँ इजाज़त मिलता है 1611 ईस्वी में,
तो मसूलीपट्टनम में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब जो है अगला क्वेश्चन कि जिस समय भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है उस समय मुग़ल बादशाह कौन था? अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने वाला है। क्या पूछ रहा है कि जिस समय भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, अर्थात कब होती है स्थापना भारत में? तो 1600 ईस्वी में। तो 1600 ईस्वी में भारत में जो था वो मुग़ल बादशाह कौन था? तो ये था अकबर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा, अकबर। अगला क्वेश्चन आता है, सर टॉमस रो भारत में 1615 ईस्वी में किसके दरबार में आया था? तो सर टॉमस जो रो आया था वो 1615 ईस्वी में आता है। तो किसके दरबार में आया था? अकबर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में, औरंगजेब के दरबार में या शाहजहाँ के दरबार में? तो सर टॉमस रो जो आता है 1615 ईस्वी में, ये आता है जहांगीर के दरबार में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। फिर इसके बाद है कि भारत में डचों का आधिपत्य किस युद्ध के बाद समाप्त हो जाता है? कहने का अर्थ क्या है कि भारत में जो डच का आधिपत्य है यानी इसका शासन जो है भारत से समाप्त हो जाता है किस युद्ध के बाद? तो वांडीवास के युद्ध, कि वेदरा का युद्ध, कि अंबुर का युद्ध, कि सिंडथॉम का युद्ध? तो ये किस युद्ध के बाद समाप्त हो जाता है? इसका सही ऑप्शन जो होगा बी, वेदरा के युद्ध। अब जो आता है अगला क्वेश्चन, किस मुग़ल शासक ने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। तो ये कौन सा मुग़ल शासक था जिन्होंने क्या कर दिया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अर्थात अंग्रेज़ों को व्यापार करने का एक विशेष अधिकार दे दिया? तो उस शासक का क्या नाम था? औरंगजेब, अकबर, फ़र्रुखसियर या जहांगीर? तो शासक का नाम था फ़र्रुखसियर। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। फिर अगला क्वेश्चन है, सही मिलान करें। यानी एक तरफ क्या है कंपनियां, दूसरी तरफ क्या है कि व्यापारिक स्थल का स्थापना वर्ष। अब देखना यहाँ पर एक कंपनी में क्या है कि यहाँ पुर्तगाली, अंग्रेजी, डच, फ्रांसीसी। तो पुर्तगाली कंपनी जो भारत में आता है वो 1400 कब में आता है? 1498 में। लेकिन अपना जो व्यापारिक स्थल जो स्थापित करता है ये कब करता है? 1503 में। फिर अंग्रेज भारत में कब आते हैं? तो ये 1600 ईस्वी में। लेकिन अपना जो कहता है कि व्यापारिक कोठी बनाता है वो कब बनाता है? 1608 ईस्वी में सूरत में बनाता है। फिर है कि डच कब आता है? डच आता है 1603 में। अपना व्यापारी कोठी कब बनाता है? 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। और फ्रांसीसी कब आता है? 1664 ईस्वी में। ये कहाँ अपना व्यापारिक केंद्र बनाता है? ये बनाता है सूरत में, जहाँ क्या था अंग्रेज बनाया था उसी जगह पर फिर क्या करता है ये 1668 ईस्वी में फ्रांसीसी भी बनाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन जो होगा ए। ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस बादशाह के आदेश पर मुग़ल सेना 1686 ईस्वी में हुगली से अंग्रेज़ों को खदेड़ बाहर किया? ऑप्शन में है औरंगजेब, अकबर, फ़र्रुखसियर, जहांगीर। तो 1686 ईस्वी में हुगली से जो अंग्रेज़ों को खदेड़ निकाला था मुग़ल सेना के द्वारा निकाला गया था, उस समय जो है बादशाह जो था वो औरंगजेब था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है, सही मिलान करें। एक तरफ कर्नाटक युद्ध है और एक तरफ क्या है? संधि। तो किस संधि के द्वारा क्या है कि ये कर्नाटक युद्ध समाप्त किया जाता है? इसको सही मिलान करना है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध ये जो है एला सापिल की संधि के द्वारा समाप्त किया जाता है। दूसरा कर्नाटक युद्ध ये पांडिचेरी की संधि के द्वारा समाप्त किया जाता है। और तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है सप्तवर्षीय युद्ध ये पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज़ों की तरफ से नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन है डुप्ले, आयरकुट, कॉन्टिडीलाली, रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका सही आंसर जो होगा आयरकुट।
आयरकुट ही क्या किया था, बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था। अगला क्वेश्चन है, किस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को मद्रास लौटा देता है? तो इसका ऑप्शन है एला सापिल की संधि, पांडिचेरी की संधि कि पेरिस की संधि। तो ये क्या है कि एला सापिल की संधि, यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध में जो ये संधि होता है एला सापिल की संधि, इस संधि के द्वारा क्या है कि फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को मद्रास लौटा देता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंबुर का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध में हुआ? प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो अंबुर का जो युद्ध हुआ था वो फ्रेंच और अनवरुद्दीन के बीच हुआ था 1749 ईस्वी में, और ये हुआ था द्वितीय कर्नाटक युद्ध में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। अगला क्वेश्चन है, सही मिलान करें, एक तरफ कारण है और एक तरफ युद्ध है। इसमें दिया हुआ पहला कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, यानी ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार को लेकर के कौन सा युद्ध होता है? तो इसका हो जाएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध। फिर सप्तवर्षीय युद्ध, तो सप्तवर्षीय युद्ध को क्या कहते हैं हम लोग? तो तीसरे कर्नाटक युद्ध के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये हो जाएगा इसका सी। फिर है कर्नाटक एवं हैदराबाद का उत्तराधिकार, तो कर्नाटक एवं हैदराबाद के उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध हुआ था। तो ये किस युद्ध का कारण बना था? ये बना था द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। था सबसे अंतिम प्रश्न, और इस प्रकार हमने भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा और उसका सही उत्तर लगाने का, सही आंसर लगाने का कोशिश किया। अब अगले वीडियो में मिलेंगे हम अगले चैप्टर को लेकर के।